गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 6 को हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 आपका पहला चैप्टर है, वह चिड़िया। इस कविता के जो रचयिता हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल। पहले हम कविता पढ़ने से पहले हम इनके राइटर के बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासीन गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय इन्होंने कविता लेखन शुरू किया। इनकी सभी मुख्य कृतियां इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनका पहला कविता संग्रह था। इसके अतिरिक्त इन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना नामक रचनाएं लिखी। 27 जून सन 2000 में इनका देहावसान हो गया। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, इस शीर्षक से ही जान चुके होंगे कि ये वह चिड़िया, जिसमें चिड़िया के बारे में कवि ने बताया कि चिड़िया क्या है, कैसे उसके गुण हैं। इस पूरी पोयम में कवि ने केवल चिड़िया के गुणों का ही उल्लेख किया है कि कैसे होती है, वो कैसे उड़ती है, कैसे उसका होता है, उसमें भी स्वाभिमान होता है, उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं, संतोषी होती, मुँह बोली होती, आदि गुणों का वर्णन किया है। वास्तव में चिड़िया हमारी प्रकृति की सुंदरता है, इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसमें लेखक ने एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे किससे प्यार है? अन्न से। जो उसे मिलता है उसे ही खा लेती है। ऐसा नहीं कि कोई सबसे ज़्यादा इसे क्या पसंद है? अन्न। इसीलिए जो भी मिलता है उसे ये खाकर संतोष प्राप्त करती है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि और रस से लेकर खाती है। ज्वार होता है, आप जानते हैं, ज्वार बाजरा ये सारे होते हैं, दालें होती हैं, ऐसे ये भी है ज्वार बाजरा। ऐसे ही ये क्या करती है, वह दूध भरे ज्वार के दाने, यानी जो ज्वार के दाने जो कच्चे दाने होते हैं, अधपके दाने होते हैं, उनको वह दूध से भरे, मतलब जो कच्चे दाने होते हैं उनके अंदर दूध भरा हुआ होता है, तो वो ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस ले लेकर खाती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रंग उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें कवि कहते हैं, इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जहाँ वह कंठ खोलकर, यानी ऊंची और मधुर आवाज़ में गीत गाती है। उस बूढ़े वन में भी, उस वन से भी उसे बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसको वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी मुँह बोली, जो लगता है वो बोल देने वाली चिड़िया, सब कुछ बोलने वाली चिड़िया, वो नीले पंख वाली, उसे किससे प्यार है? विजन। विजन यानी एकांत से, उसे एकांत से बहुत प्यार है। वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें कवि कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली जो छोटी चिड़िया है, अत्यंत साहसी या गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले जाती है, अर्थात अपनी चोंच में जल की बूंदें उफनती हुई, जहाँ नदी बहुत ही तेज बहती है, वहाँ से उस अपने चोंच में पानी रूपी मोती को अपने चोंच से लेकर जाती है, जल से अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कहती है
कि मुझे नदी से उसके जल से बहुत प्यार है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। थैंक यू।